कानूनदान और कानून के रखवाले आमने सामने आ गए। लाहौर में वकला का एहतजाज, पुलिस के साथ तसादुम। हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक मैदाने जंग बना रहा। वकला का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। तसादुम में डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। 2 एसपी, 2 एसएचओ और 12 एहलकार जख्मी। पुलिस ने 29 वकला को हिरासत में ले लिया। पथराव से कई शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान। वकला ने पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम होने पर दोबारा एहतजाज किया। पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। वकला को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर के वकला ने सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली के खिलाफ एहतजाज किया। वकला के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का भी मुतालबा। रैली ऐवानी अदल से जीपीओ चौक पर पहुंची। वकला ने हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने हाईकोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। वकला के एहतजाज के बाइस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बना। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन भी बंद रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का वज़ीर आला से राबता, मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। एलामिये के मुताबिक पुलिस के तशद्दुद से वकील रहनुमा एहसन भून भी जख्मी हुए। एहसन भून कहते हैं कल मुल्क भर में वकला अदालतों में पेश ना हो। मुख्तलिफ शहरों में वकील रैलियां निकालेंगे। सिविल अदालतों की तकसीम और झूठे मुकदमात खारिज होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की एहतजाज की हिमायत। कराची बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी कल हड़ताल का ऐलान। दूसरी जानिब पुलिस ने पंजाब बार की इमारत को भी घेरे में लिए रखा। उमर यूब जाके बाहर पाकिस्तान की अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे जितना भी मुझे यहाँ पे जेल में बैठना पड़े। तहरीक इंसाफ का किसी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार में मुल्क गिर पुरम जद्दोजहद शुरू करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब का खिताब, बोले बानी पीटीआई ने कहा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया पीटीआई ने 180 नशिस्तें जीती, कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत है। शिबली फराज बोले मुल्क में घुटन का माहौल है। महमूद अचकज़ई, हामिद खान, नासिर अब्बास और दीगर का भी खिताब। हम 180 सीट जीत चुके हैं कौमी असम्बली में, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी। ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देना। हुकूमत ने 9 मई का स्लोगन दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कल 9 मई के दिलखराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 9 मई हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये पाकिस्तान की सलामती, वकार और तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। इंतशार पसंद टोला सियासी मफाद की खातिर अपने ही मुल्क पर हमलावर हुआ। सानहे में मुलविस लोगों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। इन लोगों को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई? हुकूमत का 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर में तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म सानेहा 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। 9 मई यौम सियाह से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। सानेहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर साबिक सदर आरिफ अलवी भी मुतहर्रिक। लाहौर में दूसरे दिन भी सियासी मुलाकातें। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार यास्मीन राशिद, उमर सरफराज और एजाज चौधरी से मुलाकात की। कहते हैं 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, मुलविस अनासिर को सजा दी जाए। आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली भी आमद। ऑपोजिशन लीडर अहमद भच्चर और दीगर अरकान से मुलाकात की। जो लोग भी हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है या किसी और सूबे में है, जो पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून नहीं मानते, उसके साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 9 मई को जो हुआ वो मुल्क दुश्मन का काम है। ख्वातीन समेत जो भी मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा ना दी तो आइंदा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। मजीद बोले कोशिश करेंगे विफाक और सूबे में उनकी वजह से इख्तिलाफात ना हो। केपी में पीटीआई के 10 साल दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गवर्नर की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू। भुट्टो खानदान के मज़ारात पर हाजिर।
2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी अगर इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। मजीद कहा, निगरान वजीर आजम के फॉर्म 47 के बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरा। इन्हें 9 मई वाकयात का उस वक्त पता चला जब सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। 9 मई वाकयात की साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने मजम्मत की। अपनी 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ और न मैं इनको कैद समझता हूँ और मामले पे खान को मिसगाइड किया गया है। बहुत से मामलात ऐसे हैं, पहले ये कोई बयान दे दे फिर मैं इंशाल्लाह कच्चा छटा खोलूंगा इनका। शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए। मौजूदा कयादत को कब्जा माफिया करार दे दिया। तहरीक इंसाफ में काम करने से इनकार। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्हें आज भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। मुलाकात में शिबली फराज और उमर अयूब रुकावट हैं। वो और बानी पीटीआई एहतजाज के हामी हैं। दीगर रहनुमा जलसों और एहतजाज के लिए बाहर निकलने के मुखालिफ। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए उनका नाम फाइनल किया था। इनकी बार बार तस्लील की गई। शेर अफजल का तहफ़्फ़ुज़ आइन की तकरीब में भी एहतजाज। बैरिस्टर गौहर की आमद पर उठकर चले गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी ज़ेर गौर आया। कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम को तरजीह दी। बानी पीटीआई ने भी वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन का लदम। बुशरा बीबी की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की एक और दरखास्त पर भी समाअत। नैब की नई तोशाखाना इंक्वायरी में तलबी के नोटिस खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। अरबों रुपए की दरामदी गंदम का स्कैंडल। वजीर आजम ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख टन कीड़ों वाली दरामदी गंदम की भी तहकीकात होगी। मामला सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कायम कमेटी के सुपुर्द। तहकीकाती कमेटी के टाइम फ्रेम में भी इजाफा कर दिया गया। कमेटी रवां हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वजीर आजम को पेश करेगी। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नरखों में इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर रही होगा। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। तकरीब से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी खिताब किया। कहा, पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है। पाकिस्तान में दीगर मुल्कों की निस्बत ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। मरियम नवाज का साबिक दौरे हुकूमत में शोबा सेहत पर तवज्जो न देने पर इजहार अफसोस। मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहती हैं, साबिक दौर में आवाम को सेहत की सहूलियात पहुंचाने में रुकावट डालना अफसोसनाक है। नवाज शरीफ आम आदमी का इलाज कराने की आला तरीन सहूलियात देने के हामी। जस्टिस मोहसिन कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन कयानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और एजाज इसहाक बेंच में शामिल। कल दोनों तौहीन अदालत केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट। लिखा, जजेस कमेटी का कोई रुकन मौजूद ना हो तो कौन उसकी जगह लेगा। हंगामी हालात में बेंच की तश्कील कैसे होगी।
कानून में इन सवालात के जवाब है, न कमेटी हल निकाल सकती है। जैसे साइशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। सूरज का पारा हाई, दिन भर आग बरसाई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। मुल्क में आज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा में पारा 44, लाहौर में 41 डिग्री रहा। कराची में पारा 37 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। रम हफ्ते के इख्तिताम पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान।